अबुझमाड़ के बहुत अंदरूनी इलाके में हूँ। बहुत अंदरूनी के इलाका मतलब बहुत ज़्यादा अंदरूनी इलाका। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नारायणपुर जिला मुख्यालय से ओरछा आना पड़ा। ओरछा से अब दोपहिया वाहन की मदद से हमें बोटेर गांव आना पड़ा। बोटेर गांव के बाद से पैदल सफ़र करते हुए हम गुंडाकोट पहुँचे हैं। और ये गांव जाटलूर पंचायत का आश्रित ग्राम बताया जाता है, जहां अब तक शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का 1% भी इस गांव में देखने को नहीं मिला है। ऐसे में इस गांव का नाम आज एक मुठभेड़ इस इलाके में होती है, उस मुठभेड़ की वजह से ये गांव चर्चित में आता है, तब जाकर इस गांव का नाम सामने निकल कर आता है गुंडाकोट। ऐसे में जिस प्रकार से बीते दिनों 21 मई 2025 को एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 27 माओवादी मारे गए थे, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए थे। और मेरे पीछे आप ये देखेंगे कि ये वो घोटुल है जहाँ पे हमने रात बिताई थी। और तमाम ग्रामीण जो है अबुझमाड़ के इलाकों में, अगर हम जैसे पत्रकार किसी समस्या को लेकर या कोई मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं तो हम जैसे पत्रकारों को देखकर उनकी उम्मीदें थोड़ी सी जाग जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम जैसे पत्रकार अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन मुठभेड़ों के माध्यम से कम उन गांव की समस्याओं को भी हम सरकार के समक्ष रखें और बताने का प्रयास करें कि जिन इलाकों में, जिन अबुझमाड़ को सरकार विकास की राह में जोड़ने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है, बड़े बड़े रास्तों का निर्माण कर रही है, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है, उन इलाकों की ज़मीनी हकीकत भी क्या है ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूँ और आप जोहर बस्तर देख रहे हैं। लगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग, मुठभेड़ों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ उन बीहड़ इलाकों की भी तस्वीर, उन बीहड़ इलाकों की ज़मीनी हालात भी आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन तक उन ग्रामीणों की बात को भी रखने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथ गांव के एक युवा भाई हैं जिनका नाम मानकू मंडावी है। मानकू मंडावी दादा, सुबह से हम बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ये बता रहे थे कि इस गांव में किस प्रकार से जब मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ के बाद यहाँ पे क्या कुछ जवानों के द्वारा इनको प्रताड़ित भी किया गया, क्योंकि जब भी मुठभेड़ें होती हैं तो आसपास के गाँव में जवानों को लगता है कि इन गाँव वालों की वजह से ही नक्सलियों की गतिविधि ज़्यादा होती है। लेकिन आप सोचिए, जिन इलाकों, जिन गाँवों का नाम गूगल में भी सर्च करने से ना मिले, उन गाँवों में अगर प्रशासन के नाम से सिर्फ बंदूक लेकर, हथियार लेकर पुलिस के जवान पहुंचते हों तो सोचिए उन गांव के ग्रामीणों की स्थिति परिस्थिति क्या होगी। कैसे दादा? गांव का नाम गुंडाकोट। गुंडाकोट। अच्छा, कितना घर होगा दादा यहाँ पे? घर तो 13 हो गए सर। 13 घर? 13 घर। कितने परिवार हैं? परिवार तो 50 से 60। 50-60 परिवार हैं जी। अच्छा दादा, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि उस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो ऐसे में आप लोग राशन पानी का व्यवस्था कैसे करते हो? राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, तब क्या करते हो? उर्सा चलते सर, बनवाने उर्छा जाते हो? उर्सा जाते हैं। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से अब बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़ों को जाना तो नामुमकिन होता है। ऐसे में युवा ही थोड़ा बहुत चलकर वहां तक पहुंच पाते हैं। तो बुजुर्ग लोग अगर बीमार पड़ गए, कोई महिला गर्भवती हो गई, तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में क्या करते हो आप लोग? हम लोग पैदल चलते सर। पैदल ही चलते? पैदल चलते, कभी मौका देख के चलते। इतना दिन तक चलने से इतना दिन तक पहुंच जाएंगे करके ऐसा सोचते हैं। यहाँ गांव आसपास कहाँ कहाँ है और गांव में सोने जाते हैं एक दिन पहले से, सोमवार से इतवार को भी, और पहले से चलते हैं। ऐसा चलते चलते वहाँ और पहुँच सकते हैं सर। सुबह के वक्त जब मैं सो के उठा तब मैं ये देख रहा था कि कुछ महिलाएं पानी के लिए बहुत दूर जा रही थी। तो क्या यहाँ गांव में हैंडपंप नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है? नहीं है सर, वो कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे कोई आता जाता नहीं करते सर। ऐसे स्थिति में जो यहाँ के बच्चे आज कुपोषित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बीमार नजर आ रहे हैं जन्म से ही, तो उनको जैसे पोलियो पिलाना होगा या किसी प्रकार की आंगनबाड़ी की रेडी टू ईट जैसे सुविधाएं देना, तो ये सब कहाँ से करते हैं? उर्सा से करते सर। उर्सा से? और कभी कभी वो लोग मिताने वाले आते हैं वहाँ बोटेर तक। बोटेर तक? और जी,
और चावल के लिए लाने जाते तब पूछ के लाते हैं बच्चों के लिए ये गोली या दवाई सिर्फ खिलाने के लिए। ऐसे करते मितन वालों से। तो दादा जैसे मैं तो यहाँ ले दे करके पहुंचा, हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना किए, रोड नहीं है, ट्रैक्टर आने का भी रास्ता नहीं है। तो क्या भविष्य में आप लोग चाहते हो कि यहाँ तक भी कम से कम ट्रैक्टर आने जाने के लायक भी रोड बने, ताकि आप लोगों को अस्पताल जाने में मदद हो, राशन पानी लाने में मदद हो? ऐसा तो मदद के लिए और रोड होना चाहता है, लेकिन बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, कैसे बनवा सकते हैं। इसलिए यहाँ का जनता भी ऐसा नहीं चाहते हैं। और इधर उस पर इसे कुमनार थोड़ा उस पर छोड़ दिए, ये सब कच्चा रोड बनवा जाते हैं। उधर वाले कोई क्या बोलते हैं, सीट लाते हैं, तब वो बनवाए जनता। कल शाम को जब हम लोग यहाँ पहुंचे दादा, पानी तो गिर ही रहा था, लेकिन मैं घर मन में देख रहा था सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन रात को किसी के घर में भी लाइट नहीं जल रहा था। क्यों? होने से जल रहा था सर, वो खराब हो गया। खराब हो गया वो पहले से वो डोंडरवाड़े से लाए थे बो के अपना अपना बैटरी। घर में बैठे थे, आधार कार्ड का नाम से, राशन कार्ड का नाम से मिले दिए थे, लेकिन खराब हुआ सर वो वाला भी। अच्छा, और क्या कुछ समस्याएं होती हैं? देखो आपका गांव का नाम तो अब लोग पहली बार सुन रहे हैं कि गुंडा कोड भी हमारे अबुझमाड़ में है बोल के। अगर यहाँ मुठभेड़ नहीं होता तो शायद इस गांव का नाम भी पता नहीं चलता जी। तो ऐसे में अब इस गांव का नाम उस मुठभेड़ की वजह से सामने निकल कर आया है जी। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हो ताकि आपके गांव में वो सुविधाएं मिल सके? हम चाहते हैं सर, हमको भी ऐसा स्कूल होना है, आंगनबाड़ी होना, तब बच्चे कोई भी बच्चे लिखे पढ़े करने से कोई सरकार आते तब हमको भी मदद होता करते, ये हम चाहते हैं। अच्छा दादा, जब इस दिन उस पहाड़ में जब मुठभेड़ हुआ तब आप लोग कहाँ थे? गांव में थे? कहाँ थे? हम लोग गांव में थे सर। गांव में थे। गांव में थे। तो कितना समय से मतलब वो मुठभेड़ चालू हुआ, गोलियों की आवाज आई होगी? 10 बजे शुरू हो गया लग रहा है। 10 बजे शुरू? बचपन थे ना, बच्चों को 10 बजे लेते घटना। हाँ 7:30 से शुरू हो गया सर। 7:30 बजे 6:45 से लेकर यहाँ 10 पे बजे मुठभेड़ शुरू हुआ जी। क्या नक्सली लोग इस गांव में आते थे? क्या आप लोगों को पता था कि उस पहाड़ में नक्सली लोग हैं? हमको पता नहीं था सर, पहले आवाज सुन हम लोग भी डर इधर उधर भाग रहे थे, डर रहा था पूरा जी। इधर नक्सलवादी जंगल में करके हमको पता ही नहीं था। तो फोर्समैन आए थे, गांव में भी घुसे हैं, कुछ किए हैं, गांव वालों को भी किसी को पकड़ के मारा है, पीटा है। ऐसा कुछ सामान उमान दिए थे सर, जमा करके खाया जाए, पर मुर्गा पूरा खाया है। कौन लोग खाए? पुलिस वाले। अच्छा, तो आप लोग बोले नहीं कि हम लोग की क्या गलती है, हमें क्यों मार रहे हो? बोलने नहीं दे रहे थे सर। पकड़ एकदम सवेरे से 5 बजे 4:30 से उठा के ले गए मेरे छोटे भाई को भी, और 3-4 को पकड़ के ले गए थे, वो तो मारते तक पीटा है। वो दे मेरा माँ भी उसका उंगली टूट गया यहाँ से। अच्छा, या पूरा का पूरा भी मोड़ भी नहीं पाती। मेरे बेटा को ले जा रहे करके माँ ने गई थी लाने आओ माँ बहुत रो रहे थे, उतना मारे उसको भी। अच्छा, तो उसका बात को ऐसा छोड़ दिया यहाँ से उंगली को। तो क्या ये पहली बार ऐसा पुलिस लोग इधर पहुंचे और मारपीट किए? क्या इससे पहले भी किए? इससे पहले नहीं गई थी सर, यही पहली बार ही है। पहली बार है जी। तो जनता को मारना पीटना ये सब गलत है ना? गलत है सर, ऐसा नहीं करना। कौन बंदूक पकड़ा है उनके साथ लड़वाई है, लेकिन जनता को ऐसा लुटवाना, मुर्गा खाना है। वहाँ खेत में हम लोग जगह थे लौकी की, उसको भी काट के फेंक दिया और कूदा भी। तो आप लोग वहाँ नहीं थे उतना समय? कहाँ थे, सबको भगाए थे गांव से सबको भगा दिया? भगाए थे आज जी। इसको भी मारे, वो बोलेगा 3 जन वो एक परिवार वाले थे, उसको भी मारे सर। अच्छा, तो अभी जैसे उनको तो चोट लगा होगा तो कैसे इलाज करा रहे हैं? कहाँ, यहाँ गाँव में नहीं थे, वो भी अब घुटना में घायल हुआ है ना, मारा उसको भी। दवाई कहाँ से लाए? दवाई वही नहीं है, ऐसी ठीक हुआ है। ऐसी ठीक है, उसको भी पकड़ के बचू दिया मत 2 दिन भाई। एक जन बजर गया है, एक जन दे, इसको भी ले गए, इसको भी बहुत मारा है। क्या नाम है तेरा? मोटो। अच्छा मोटो, उस दिन मुठभेड़ के दिन ऐसा क्या हुआ था आप लोगों को मारपीट की? पकाई बाटे में थोड़ा अखबार है।
वो तो और संगन था से मत तम संगन पुलिस संगन मत पुलिस के साथ था ये लोग भी। कितना देर रखे थे आप लोग को? 2 दिन 2 दिन। क्या बोल रहे थे आप? नक्सली बेगमन तो रिंजो माक पाटिल पूछ रहे थे आपको? आप लोगों को पता था नक्सली उधर हैं? ये काम वाले कोई किसको पता नहीं था। पर कौन तो नक्सली मंत्री कौन मंत्री था माटपू नहीं जानता। ठीक है, अबूझमाड़ का वो इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। पहुँचने के बाद बहुत सारी कहानियाँ इस गांव में रुकने के बाद पता चली, तो सोचा क्यों ना गांव वालों से बातचीत की जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर गांव की समस्याओं को कैसे सरकार समय पर बहाल करती है। ये समय आने वाला ही बताएगा, लेकिन जो परिस्थिति अभी यहाँ बयां कर रही है, उन परिस्थिति को समझना जानना उतना ही जरूरी है जितना हम अभी यहाँ पर पहुंचकर ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो को हर वो जवान देखे, हर वो व्यक्ति देखे जो समझ सके कि गांव में रहना और किसी का मदद ना करना एक कितना बड़ा समस्या को निदान दिलाने के बराबर है। क्योंकि इस गांव में अगर कोई मेहमान के तौर पे आएगा, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं तो तमाम गांव वाले हमारे साथ हैं, ठीक उसी प्रकार अगर नक्सली भी यहाँ पहुँचते होंगे तो उन नक्सलियों के साथ भी इन गांव वालों को मजबूरन रहना पड़ता होगा। जवान पे भी यहाँ पहुँचते होंगे तो भी गांव वालों को उनकी मदद करनी पड़ती होगी मजबूरन या किसी न किसी कारण। ऐसे स्थिति में ग्रामीणों को परेशान करना, मारपीट करना, ये कहीं तक भी सही नहीं लगता। लगे कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे और ग्रामीणों की जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, उससे बातचीत किए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।